लाइव नहीं हो रहा है अभी, मतलब रिकॉर्डिंग करके रखते हैं ना। हाँ, वाईफाई से भेज रहे। सेक्रेटरीट का बाहर में लाइव कहाँ से होगा? हाँ जलाए, हाँ मतलब Sir, regarding the situation, we want to know, sir. SP is coming, sir. हाँ तागू पैदल ही जाएगा।
पैदल जाए ऊपर तक? हाँ गाड़ी का रखा गाड़ी हमें पैदल नहीं जाके कहाँ से गाड़ी रास्ता जाने की जगह है क्या गली गली में चोर है, हेमा कांडू चोर है। गली गली में चोर है, हेमा कांडू चोर है। पूरी ठीक है अरे अरे पुलिस का कोई नहीं, पुलिस का कोई नहीं है। हाँ नेट करेगा, नेट यहाँ में है तो ओह अच्छा नेट नेट We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today you can see this Bandh call, second day of this Bandh call has paralyzed the normal life of capital Itanagar. Only few vehicles, exempted vehicles, ambulances, police vehicles and media vehicles are allowed here, and this is the second day of Bandh call. And Pan Arunachal Joint Action Steering Committee, they are demanding their 13 demands to be fulfilled. This Bandh call will not be called off. हाँ जी बिल्कुल ये होना चाहिए। यहाँ का जो डिमांड है बिल्कुल सही है, हम लोग इसको बहुत साथ देता है। ये गलत है, इसको गवर्नमेंट जरूर इसको सुनना चाहिए, हम लोग का डिमांड को, हमें मांगे को। सर इसमें जो अभी जो लोगों को परेशानी हो रही है कैपिटल में, किसी का स्कूल होगा, किसी का ये बच्चों का, और लोग आवाजाही के लिए, उसके लिए लोगों को तकलीफ सहने के लिए तैयार है सर? ये लोग जो है अभी देखिए, इसको लड़ने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सबसे बैठने से तो होने वाला नहीं है। और इसको सरकार ज़रूर इसको जो पब्लिक का जो तकलीफ है इनको भी देखना चाहिए। और हम लोग खास करके जो पब्लिक है आम आने वाले पीढ़ी के लिए, इसका रास्ता के लिए, उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार ज़रूर साथ देना चाहिए। और ये मांगे कोई ये नहीं है, किसी का कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन सरकार इसको साथ नहीं देंगे तो हम पब्लिक क्या करेंगे। इसलिए हम लोग इसको खरा उतारना ही जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर की कहीं कहीं ब्रेक हो रहा है कि इनोसेंट लोगों को भी टारगेट गाड़ियों को मारा जा रहा है जो चलते हैं, आप क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर का जो ब्रेक कर रहे हैं उसको? लॉ एंड ऑर्डर को एक्चुअली लॉ एंड पब्लिक भी इसको शांतिपूर्ण, हम लोग जो पीसफुल रैली होने से शांतिपूर्ण करना चाहिए। और ब्रेकिंग तो किसी का व्हीकल को, प्रॉपर्टी को नष्ट करना तो वो तो ठीक नहीं है, इसको तो मैं भी नहीं मानता, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारी मांगे है उसको तो बरकरार रखना चाहिए। थैंक यू।
के बिंदी के सामने आ गए, सामने आ गए, अभी सब आओ ना, सामने आ गए, सामने आओ ना आप साथ में करा करो, लेकिन लड़ने से क्या होगा? कौन है? जो होगा दिखा देगा क्लास। रेडी रेडी we are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today is the second day of Ban called by common public, not PAN Arunachal Joint Steering Committee, and this they are demanding their 13-point demands to be fulfilled by the government regarding the APPS leakage scam. तो हमारे साथ यहाँ पे जितने अभी देख रहे हैं आप आकाशदीप के सामने, ये सब प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो अलग अलग 13 डिमांड्स को लेके अपनी गवर्नमेंट से फुलफिल कराना चाहते हैं। कम इधर अभी आप इधर, अच्छा आप बताइए कि आप लोग का क्या ये जो डिमांड्स था, जो 13 डिमांड्स है, जैसे कि चेयरमैन का और नल एंड वॉइड होना है, ये सब डिमांड्स को अगर पूरा नहीं किया गया कब तक आप लोग बंद कॉल करेंगे, क्योंकि सभी को तकलीफ हो रही है। देखिए, ये सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हम लोग को दिखाई देखिए यहाँ आप लोग इंटरव्यू लेने आया है। मेन चीज़ तो हम लोग का जितना जो अरुणाचल सारा जनता का मकसद तो वही है, जो 17 डिमांड्स में जो 13 पॉइंट है ना, जब तक उसको सक्सेस नहीं करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट फुलफिल नहीं करेगा, तब तक हमारा ये बॉन्ड कॉल चलता रहेगा। तो अगर ये जो तकलीफ हो रही है, जैसे इनोसेंट लोग जो अगर मेडिकल जाने चाहते हैं या कोई उसको आप लोग जाने देने हैं, स्टूडेंट्स को ये सब अगर कोई नहीं, जो क्लास 10 और 12 का जो फिलहाल एग्जाम चल रहा है ना, इनको तो हम लोग परमिशन दे रहे हैं। उनका प्लस आपका जो कार्ड का इसमें जो आई कार्ड, जो एग्जाम का जो आई कार्ड होता है ना, तो उसका मुताबिक में उनको जाने दे रहे हैं। आज 11 बजे सीएम ने बुलाया और मीटिंग थी कि 13 पॉइंट्स के लिए डिस्कस किया जाएगा, तो आप लोग मानेंगे अगर उसके बाद सीएम की तरफ से कोई एश्योरेंस आता है तो आप लोग बंद कॉल छोड़ेंगे? देखिए, ये सीएम जो हमारा जो डिमांड 13 पॉइंट है ना, तो इनको आके पब्लिक का मैदान में सबका साथ में अगर हो जाके ऑन द स्पॉट में अगर फैसला करता है कि 13 पॉइंट को हाँ फुलफिल कर देगा बोलने से क्यों नहीं, उसके लिए तो हम लोग कर रहे हैं। तो वो हमारा डिमांड को पूरा कर देगा तो हम भी छोड़ देगा बंद कर, हम भी तो ही यहाँ में सड़क में घूमते रहेगा। हमारा डिमांड को फुलफिल करने के लिए घूम रहे हैं, गवर्नमेंट एक्टिव है तो क्यों नहीं, हम भी बंद कर छोड़ देगा सारा जनता। अच्छा सर, अभी फेस्टिवल भी है, न्योकुम भी आने वाला है और एक फेस्टिव स्टेट डे भी आने वाला है, तो लोगों को परेशानी भी हो रही होगी सेलिब्रेशंस के लिए, अलग अलग अपनी जगह जाने के लिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। हमारा जो यहाँ कितना से अभी स्टूडेंट लोग कोर्स करके बैठने वाला है, उन लोग के लाइफ का सवाल है। ये छोटा मोटा इशू नहीं, बहुत बड़ा इशू है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अब जानना है, क्योंकि हमारा यहाँ क्यों आज ये प्रोटेस्ट कर रहा है बोलने से, तो हमारा यहाँ कितना बच्चा लोग पढ़ाई लिखा करके एजुकेशन करके बेच रहा है, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट कर ऐसे बेच रहा है। उसी जगह को आप पेपर को बेचने से तो हर कोई तो, या अभी तो सावरा पाली को मालूम हो गया सड़क में उतरने का। यही है मेरा, आप कुछ जब तक ये डिमांड चैप्टर ऑफ डिमांड को आप गवर्नमेंट जो फुलफिल नहीं करेगा तो ये तो आपका बंद कॉल तो चलते रहेगा। तो कुछ सोशल एलिमेंट्स है, जैसे कल रात को हमने सुना कहीं में गाड़ियां तोड़ी गई, इनोसेंट लोगों की भी गाड़ियां तोड़ी गई पार्किंग में, तो अगर ऐसा होता है तो इसमें किसको ब्लेम किया जाएगा? इसमें तो आपका सही सवाल है, ये तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर में गिरेगा, क्योंकि ये एपीपी इसका पेपर का बेचने का वजह से ये आज किसी का गाड़ी को नुकसान हुआ, किसी का चीज़ को डैमेज हो रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में जाना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट लेना चाहिए। अगर आज 13 पॉइंट्स को मान लिया जाता है तो आप लोग विड्रॉ करेंगे वह बंद को? अच्छा, हम लोग यहाँ में किस लिए कर रहे हो, 13 पॉइंट को आपका स्टेट गवर्नमेंट जो फुलफिल कर देगा तो हम लोग को क्या जरूरी है कि यहाँ बंद कॉल करना है, शहर में घूमना है। हम लोग भी तो बीवी बच्चा वाला है, फैमिली वाला है, हम लोग भी कहीं में जाने का ये बिजनेस करने वाला है, तो हम लोग जरूर नहीं है कि बंद कॉल करना है। और वो चैप्टर ऑफ डिमांड को स्टेट गवर्नमेंट जो अगर फुलफिल कर देता है तो आपको क्यों नहीं खोलेगा, आराम से खोल देगा। तो ये हमारे साथ थे, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, कॉमन पब्लिक भी है जो ये बंद कॉल कर रही है। आज सेकेंड डे का बंद कॉल है और 11 बजे के वक्त पे सीएम के उधर से यहाँ के जो पैन अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी के तेची पुरु जी को वहाँ पे बुलाया है और मीटिंग के डिस्कशन के बाद इस बंद कॉल का विड्रॉ होता है कि नहीं जाना चाहिए। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम ईटानगर। क्योंकि ऐसे काम करके रखा है कि पेमा खांडू का गवर्नमेंट जो ऐसा काम करके रखा है कि इतना दुनिया का सबसे ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है लाइफ में, क्योंकि वो इतना करप्टेड चीफ मिनिस्टर है कि उसको कोई भी दुनिया
देखिए उसको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि हम लोग जितना पेरेंट्स लोग चाहता है कि ये चीज़ को आप उसको उन लोग सबको टर्मिनेट करा दीजिए, टर्मिनेट करा के रिसफल करके आप अच्छा से सेट करा के बच्चों लोग को आने वाला दिन के लिए ठीक होने देने के लिए भविष्य को देखने देना है। आप ऐसा नहीं करेगा तो ऐसे चौथा सा चीज़ के लिए आप इतना हर दिन में हर रात में इतना मैंने करप्शन होते रहेगा तो हम लोग क्या होगा, बच्चा लोग का, मेरा बच्चा लोग क्या होगा कल आने वाला दिन में। तो ऐसे अरुणाचल में ऐसे एक महल बन गया है कि यहाँ में कोई जीने का लायक नहीं हो रहा है अभी। तो इसलिए ये सब हमारा पेरेंट्स का दर्द हुई है कि दुख दर्द तकलीफ जो आज इसलिए ये आया है कि क्योंकि बोलने से इस चीज़ को अभी ठीक नहीं करेगा तो आने वाला वक्त में कभी नहीं होगा। अच्छा सर, आपका नाम है? मेरा नाम चारू गांजा है। अच्छा, रिगार्डिंग दी नल एंड वॉइड डिमांड ना, अभी रहिए साथ में रहिए। रिगार्डिंग दी नल एंड वॉइड डिमांड, they are demanding null and void, but government is not supporting this null and void demand ना, because some genuine candidates are also there. If they will lose their job, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू। देखिए अभी तो गवर्नमेंट का तरफ से तो ऐसे तो नहीं बोला है कि ये नल एंड वॉइड तो जेन्युइन नहीं है, वो लोग अपना पक्ष रखा है। तो बहुत सारा लोग ये कंफ्यूज है, ऐसे एस्पेरेंट है और ऐसे मतलब ये APCS ये जो मुद्दा का मतलब ये है, हम लोग बहुत समर्थक भी है, ऐसे एस्पेरेंट भी है। तो हम लोग ये स्पेशली 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है जो हम लोग को पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से रखा है, उसको हम लोग उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ में आया हुआ है। तो इसमें एक पॉइंट होता है आपका नल एंड वॉइड। तो लोग का बहुत सारा कंफ्यूज है कि नल एंड वॉइड का रिगार्डिंग हम बता रहे हैं कि सब एग्जाम को नहीं बोल रहा है। 2014 से लेके अभी तक का जो एग्जाम हुआ है जहाँ में गड़बड़ी पाया गया उसको हम लोग नल एंड वॉइड बोल रहे हैं। और नल एंड वॉइड का एक रीज़न भी बता देगा, जो एग्जाम ही इलीगल हुआ सोच के देखिए, ये आप अच्छा से ये पब्लिक भी सुनिए और सब सारा जनता सुनिए। जो एग्जाम में ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जो एग्जाम ही इलीगल था, तो वहाँ से जो रिक्रूटेड हुआ है क्या वो लीगल होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन पेपर आपका जो एग्जाम का प्रोसेस ही इलीगल था, तो यहाँ में जितना भी वहाँ से रिक्रूटेड हुआ है वही इलीगल है। तो गवर्नमेंट को संकोच नहीं होना चाहिए, आप नल एंड वॉइड को सबसे पहले इस मुद्दा को जल्द से जल्द समाधान लाना चाहिए। अभी जो 13 पॉइंट डिमांड से अगर पूरी नहीं की गई, ये चलते रहेगा हमेशा? हाँ, जब तक 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड पूरी नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट बंद कॉल हम ये आम जनता का तरफ से कॉल किया गया, ये चलते रहेगा। फेस्टिव सीजन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आने वाली है, स्टेट डे भी है, तो लोगों को परेशानी नहीं होगी? आप लोग स्टेट डे और फेस्टिवल भी है न्योकुम में, अगर निशी समाज सबसे बड़ा, तो उनको परेशानी नहीं होगी? नहीं, ये ऐसे है कि APCS मुद्दा है, इससे कोई बड़ा नहीं है। स्टेट का सबसे बड़ा मुद्दा ये जो APCS का अभी का जो ये मूवमेंट चल रहा है यही है, क्योंकि यहाँ से स्टेट का जितना डेवलपमेंट वगैरह फ्यूचर वगैरह ये APCS से ही डेवलपमेंट ये यहाँ से डिसाइड होता है। यहाँ से टेक्नोक्रेट्स निकलेगा, ब्यूरोक्रेट्स निकलेगा। सरकार खुद बोलता है कि जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो ये ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, अब सही ब्यूरोक्रेट्स नहीं निकलेगा। आप सोचिए, देखिए यामर पदंग ने कहा ये उस दिन बोला था कि जब APR लॉन्च नहीं किया, जैसे कि हम नाम सीधा में लेना चाहिए, AK जा हो गया, आपका सिमी पासंग हो गया, उसने सीधा बोला है कि APR लॉन्च करने में बहुत संकोच हो रहा था। तो ऐसा पुलिस ऑफिसर अगर हमारा स्टेट में होगा तो इस लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अभी SI का हो गया, आपका टॉप 5 जो IO बनने जा रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनते हैं, वही इलीगल हो रहा है, तो देश का भविष्य कैसे होगा, अरुणाचल का भविष्य कैसे होगा? तो इसलिए इसी मुद्दा को नज़र रखते हुए APCS जो मुद्दा है, इससे बड़ा कोई नहीं है अभी। स्टेट की सबसे बड़ी एजेंसी अभी आपसू जो है, उनका साथ आप लोग को नहीं मिल रहा, आप लोग को दुख है? देखिए आपसू तो अपना काम है, ये आज जो हम लोग जो इस मुद्दे में हम लोग जो एक पेरेंट मोदी जो आया है, हम लोग सोच समझ के अभी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप देखिए मीडिया वाला क्योंकि बोलने से, देखिए आप पेमा खांडू साहब, आप पुलिस को ऐसा एक आपका काम कराना है कि जितना चोर लोग को नाबाब निकोलों को लेके आप तार डिग्री कराना है। जब चोर को पकड़ के तार डिग्री नहीं देगा तो वो कभी सवाल निकलेगा क्या? आप ऐसा नहीं CBI को दे दिया बोलता है, CBI को देने से कार्रवाई करेगा, बात नहीं है ना। आप ऐसा एक काम करता है, आप खुद ही डिक्लेयर करो। अभी ऐसा हो रहा है कि ना हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बात कर रहे हैं, ना किसी का पॉलिटिकल इशू को बात कर रहे हैं। पेमा खांडू आपका हाथ में है सब कुछ, एवरीथिंग। आप इसको डिक्लेयर आप करवा सकता है। आप अभी पुलिस को हम लोग को जनता को उल्टा पत्थरबाजी करने देता है, ये कैसा चीज़ होगा? और जनता हम लोग पत्थरबाज होना चाहिए। अरे आप उल्टा हम लोग पत्थरबाज, अरे क्या क्रिकेट बॉलिंग क्यों करा रहे हैं? आपका बॉलर है क्या और हम लोग जनता को पत्थर फेंक रहे हैं? ये गलत है, इसलिए आप लोग उसको खबर को पहुंचाइए पेमा खांडू को। थैंक यू सर। कब तक ये डिसीजन आएगा गवर्नमेंट की तरफ से? ओके, ये आपने जैसे देखा, सबसे पहले परसों जो है एक रैली निकाला गया था
तो जब रैली निकाला गया, रैली में इनके जो 13 पॉइंट डिमांड्स है उसको पीसफुली हमने अलाउ किया, परमिशन भी दिया, लेकिन 5 बजे तक ख़त्म होना था, ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद बंद कॉल कर दिया, जो कि ऑफ कोर्स बंद कॉल इन एनी केस पब्लिक के लिए बहुत ही बड़ा तकलीफ़ होता है। तकलीफ़ होने से जो है आपको पूरा जो पब्लिक लाइफ है उसमें काफ़ी दिक्कत आता है, इसलिए हमने बहुत अपील किया कि ऐसा ना करें, पर फिर भी बंद कॉल घोषित कर दिया। उसके बाद कल से बंद कॉल चल रहा है। जो ये बंद कॉल है इसमें व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज़ जो डिमांड्स कर रहे हैं जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, साथ साथ में बहुत काफ़ी सारे फ्रिंज एलिमेंट्स भी हैं, बहुत एग्रेसिव हैं। तो कल 2 बार जो है बैरिकेड्स को राजभवन के सामने तोड़ा गया। इसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अपील की गई एंड एक कल जो स्वेरिंग इन था उसको भी कॉल ऑफ कर दिया गया, जो इमीडिएट डिमांड था चेयरमैन एंड मेंबर्स का जो स्वेरिंग इन था सेरेमनी, उसको कॉल ऑफ कर दिया। बट कॉल ऑफ करने के बावजूद भी जो बंद कॉलर से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। इसके बाद गवर्नमेंट ने बाकी इनके जो भी डिमांड्स हैं उस पर बात करने के लिए मीटिंग के लिए भी बुलाया है। अभी 11 बजे है जब मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए था, तो उसके बारे में उसके लिए भी बुलाया, लेकिन अभी जो है बंद को कंटिन्यू जारी रख रहे हैं एंड अभी क्राउड काफ़ी एग्रेसिव हो रही है एंड काफ़ी सारा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, स्पेशली पब्लिक प्रॉपर्टी। हमारे ही रोड है, ये हमारे कैपिटल का अपना ही सारे पब्लिक का रोड है, ये किसी एक पर्सनल का नहीं है। साथ में साथ बहुत सारा अलग अलग जो प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी डैमेज हुआ। तो कल भी जो है बैरिकेड्स को 2 बार तोड़ा गया एंड हमारा जो राजभवन की तरफ मूव करने की कोशिश की, तो अनफॉर्चुनेटली हमें भी पुलिस एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि जो इतना इम्पोर्टेंट लोकेशंस है उसको हमें गार्ड भी करना पड़ता है। तो इससे जो स्किर्मिश है उसमें इंजरीज़ भी हुए, पब्लिक के भी इंजर हुए, लेकिन पुलिस की तरफ से भी अराउंड 13 पीपल हैव बीन इंजर्ड। हेड इंजरीज़ काफ़ी सारे हुए क्योंकि पथराव हुआ था एंड बाकी और भी बहुत सारे इंजर्ड हैं। 13 को हमने मेडिकल में बेसिकली चेकअप करवाया है। इसके अलावा वैसे इंजरी बहुत सारा है फोर्स में एंड फिर भी हमने जैसे तैसे इसको पीसफुली कल रखने की कोशिश की एंड रात को ज़्यादातर तो पीसफुली रहा, लेकिन आज सुबह अभी फिर देख रहे हैं कि क्राउड स्वेल हो गया है एंड मैं होप करता हूँ कि आप जो है जो पब्लिक है उनसे कि इस तरह का जो एग्रेसिव बिहेवियर है क्राउड में उसको प्लीज़ सपोर्ट ना करें। इससे किसी को फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है एंड नुकसान जो है हम सबको है। ये हमारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ नहीं है, ये पब्लिक कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टी है एंड ऐसा करने से ये हमारा ही जो अपना शहर है इसका ही माहौल ख़राब हो रहा है एंड वी आर ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कैपिटल। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर अगर क्राउड करता है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट ना करें एंड ट्राई करें कि इसको कंट्रोल में रखें। सर डिटेन कितनों को किया कल क्योंकि काफ़ी एग्रेशन हुआ था तो डेफिनेटली केसेस रजिस्टर करने वे रजिस्टर एंड जो अभी कोई भी डिटेन नहीं। तो आप लोग की तरफ से सर सरकार को ऊपर से क्या इंस्ट्रक्शंस आयरन हैंड देंगे तो और सिचुएशन ख़राब होगी? अगर पुलिस फोर्सेस है और आर्म फोर्सेस आती हैं, ऑलरेडी पब्लिक इतनी सेंटिमेंट में है, अगर आप आयरन हैंड में अगर स्ट्रिक्टली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे तो चलने नीति गाड़ियों को चलने देंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि ऑल पॉसिबल हेल्प एंड ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर दैट ऐसा सिचुएशन जो है इससे ज़्यादा और ख़राब ना हो and whatever action is being contemplated is all in the direction कि सिचुएशन को बद से बदतर और ज़्यादा ना होने दें। इसमें किस तरह का एक्शन ज़रूरी है, डिप्लोमेटिक जो पार्ले है, जो बातचीत चल रही है वो उसकी कोशिश है। इसके अलावा हम जो हमारा पुलिस फोर्सेस है, मजिस्ट्रेट्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डैमेजेस है वो कम से कम हो। हमारे जो पब्लिक है, पब्लिक का काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी है लाइनिंग द रोड एंड इन सब में भी कोई डैमेज ना